गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय हिंदी। आप लोगों का चौथा जो पाठ है कवि देव का, वो कल हमने शुरू करवा दिया था। उनके जीवन परिचय के बारे में हमने कल के वीडियो में बात कर ली कि जन्म जो है उनका 1730 विक्रमी संवत में हुआ और पहला जो पद था या सवैया था जो वो हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर कवि देव जो हैं श्री कृष्ण की गुण गाथा का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात पहले जो सवैया है उसमें हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों के अंदर सुंदर जो घुंघरू है वो पहन रखे हैं, जो बड़ी ही मधुर आवाज़ कर रहे हैं। उनकी कमर के अंदर करधनी नाम का जो आभूषण है वो शोभा दे रहा है और बड़ी ही मधुर आवाज़ आ रही है उसमें से। उन्होंने अपने सांवले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र जो हैं वो धारण कर रखे हैं और उनके हृदय के ऊपर या वक्ष स्थल के ऊपर जो जंगली फूलों की माला है वो बड़ी ही शोभायमान हो रही है। माथे पर उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है और बड़े बड़े जो उनके नेत्र हैं वो बड़े ही चंचल हैं और उनके चंद्रमा रूपी मुख के ऊपर जो मंद मंद हंसी है वो चांदनी के समान दिखाई दे रही है। ऐसे श्री कृष्ण की जय हो। जग मंदिर अर्थात श्री कृष्ण जो है इस संसार रूपी मंदिर के दीपक, सुंदर दीपक के समान हैं। ऐसे ब्रज के दूल्हे के समान जो श्री कृष्ण हैं वो सबकी सहायता करने वाले हों, सबके सहायक हों। तो ये हमने पहले सवैये में पढ़ा था। आज हम दूसरा सवैया शुरू कर रहे हैं। दूसरे सवैये के अंदर जो गोपी या नायिका है वो ये कह रही है कि श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी है उस रूप माधुरी के अंदर हमारी आंखें जो हैं वो पूरी तरीके से डूब गई हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खी जो होती है वो अपने ही शहद में जब बैठ जाती है तो वो शहद जो है उसके पंखों के लग जाता है और वो उड़ने में असमर्थ हो जाती है। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी है उस रूप माधुरी के अंदर हमारी जो आंखें हैं वो डूब गई हैं और हम कितना ही प्रयास कर रहे हैं निकलने का वहाँ से, लेकिन वहाँ से क्या हो रही है, निकल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए क्या कहती हैं गोपियाँ जो है कि धार में धाए धसी, धार में धाए धसी निर्धार हवे, जाए फसी उक्सी न अबेरी, उक्सी न अबेरी। तो धार में धाएं धसी निर्धार हवे, अर्थात धार का मतलब होता है धारा। धार का मतलब क्या होता है, धारा। और धाएं का मतलब होता है दौड़कर। तो देखिए क्या कह रही है गोपियां जो हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य की जो धारा है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की जो धारा है उसमें दौड़ करके और जाकर क्या हो गई है, धस गई है, फंस गई हैं। तो कहाँ फंस गई है गोपियों की, नायिकाओं की आंख जो है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जाकर के और दौड़ करके उसमें धस गई हैं या फंस गई हैं। निर्धार हवे, निर्धार का मतलब होता है बिना सहारे के, बिना सहारे के, अर्थात बिना सहारे के ही वो जाकर के श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा के अंदर धस गई है या फंस गई हैं। जाए फंसी अर्थात जाकर के उसके अंदर फंस गई हैं। उक्सी ने अबेरी, और वहां से निकल कर वापस नहीं आ रही। अर्थात गोपियाँ ये कहती हैं कि श्री कृष्ण की जो रूप सौंदर्य की जो धारा है उस धारा के अंदर हमारी जो आंखें हैं वो दौड़ करके क्या हो गई हैं, धस गई हैं और बिना सहारे के जाकर धस गई हैं और जाकर ऐसी फंसी हैं कि वो वहाँ से वापस निकल कर नहीं आ पा रही हैं। आगे कहती कि री अंगराए, री अंगराए, री अंगराए गिरी गहरी, गिरी गहरी
गही फेरे, गही फेरे, फिरी ओ, फिरी ओ, घिरी न घेरी, घिरी न घेरी। अर्थात आगे गोपियां जो है वो ये कहती हैं कि री अंगराय, अंगराय का मतलब होता है अंगड़ाई लेकर के, अंगड़ाई लेकर। तो हमारी जो आंखें हैं वो अंगड़ाई लेकर के और श्री कृष्ण की रूप जो माधुरी है उसमें गिरी गहरी, अर्थात बहुत ही गहरे से जाकर के क्या हो गई हैं, गिर गई हैं। उसमें आंखें किसमें गिर गई, अंगड़ाई लेकर के श्री कृष्ण की जो रूप सौंदर्य है, जो उनका रूप माधुर्य है उसमें बहुत ही गहरी जाकर के गिर गई हैं। गही फेरे फिरी, गही का मतलब होता है पकड़कर, पकड़कर। गही फेरे फिरी ओ घिरी न घेरी, अर्थात पकड़ करके हम उसको वापस निकालना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी वापस निकल के वहां से नहीं आ रही है। देखिए क्या कह रहे हैं कि री अंगड़ाई, अर्थात हमारी जो आंखें हैं वो अंगड़ाई लेकर के और श्री कृष्ण के रूप माधुर्य में गिरी गहरी, अर्थात बहुत गहरी गिर गई हैं। और गही फेरे फिरी ओ घिरी न घेरी, अर्थात पकड़कर निकालने की हम खूब कोशिश कर रही हैं, घेर कर निकाल, घिरी का मतलब घेर करके, घेर कर निकालने की खूब कोशिश कर रही हैं लेकिन वहां से वो निकलकर वापस नहीं आ रही हैं। आगे देखिए क्या कहती है कि देव कछु अपनो बस नहीं, देव कछु, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चिते भई चेरी, रस लालच, रस लालच लाल चिते भई चेरी। तो देखिए आगे क्या कहती है कि देव कछु अपनो बसना, अर्थात कवि देव वर्णन करते हुए कह रही हैं कि गोपियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि हमारी आंखों के ऊपर हमारा जो है वो कोई वश नहीं रह गया, यानी कि हमारी जो आंखें हैं वो हमारे वश से क्या हो चुकी हैं, बाहर हो चुकी हैं। रस लालच, अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो रस है उस रस के लालच के अंदर लाल चिते, लाल का मतलब कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो रस है उस रस के लालच के अंदर चिते भई चेरी, चेरी का मतलब होता है दासी, यानी कि वो क्या हो गई हैं, उसकी दासी हो गई हैं। किसकी, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की दासी हो गई हैं हमारी जो आंखें हैं। यानी कि कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारी आंखों के ऊपर कछु अपनो बसना, यानी कि हमारा कोई वश नहीं रह गया है। रस लालच, अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो रस है उस रस के लालच के अंदर लाल चिते भई चेरी, लाल का मतलब श्री कृष्ण के लिए और चेरी का मतलब हो गया दासी, अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की क्या हो गई हैं, दासी हो गई हैं। अर्थात हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की क्या हो गई हैं, दासी हो गई हैं। आगे देखिए क्या कहती है, बेगी ही बूढ़ी गई, बेगी, बेगी ही, बेगी ही बूढ़ी गई, पखियां अखियां मधु की मखिया भई मेरी, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। तो देखिए आगे क्या कह रही कि बेगी ही, बेगी का मतलब होता है शीघ्र और बूढ़ी का मतलब होता है डूब गई। अर्थात हमारी जो आंखें हैं वो शीघ्र ही श्री कृष्ण के जो रूप सौंदर्य हैं उस रूप सौंदर्य के अंदर क्या हो गई हैं, डूब गई हैं। और जो पंख हैं वो पंख भी उसके अंदर डूब गए हैं। कैसे, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी, अर्थात गोपियां ये कहती हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो मधु की मक्खियां हो गई हैं। अर्थात जिस प्रकार से मधुमक्खी जो होती है वो अपने ही शहद के अंदर क्या हो जाती है, जब बैठ जाती है तो वो शहद जब उसके पंखों के लग जाता है
तो फिर वो उड़ने की कितना भी प्रयास करती है लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसी प्रकार से हमारी जो आँखें हैं वो मधु की मक्खियों के समान हो गई हैं और हम खूब कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से बाहर निकलने का, लेकिन हमसे उनसे बाहर नहीं निकला जा रहा है। यानी कि मधु की मक्खियों की तरह हमारी आंखें जो हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के अंदर क्या हो गई हैं, डूब गई हैं। एक बार फिर देख लीजिए, बेगी ही बूढ़ी गई, अर्थात शीघ्र ही हमारी जो आंखें हैं वो डूब गई। कहाँ डूब गई? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के अंदर डूब गई और हमारी जो आंखें हैं वो मधु की मक्खी के समान हो गई हैं। यानी कि जिस प्रकार से मधुमक्खी अपने ही शहद में जब बैठ जाती है तो उसके पंख जो हैं वो चिपक जाते हैं और खूब प्रयत्न करने के बाद भी वो उड़ नहीं पाती, इसी प्रकार हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के अंदर क्या हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं और हम कितना ही प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन वापस वहाँ से निकल कर नहीं आ पा रही हैं। तो बेटा आज के वीडियो में आपका ये जो दूसरा सवैया है वो पूर्ण हो चुका है। अगला जो आखिरी तीसरा जो कवित बच रहा है वो हम अगले नेक्स्ट कल के वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।